एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो न्यूज़पेपर की कटिंग है और बहुत अच्छी न्यूज़ है। शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं। इस विषय में क्या बोला जा रहा है आप अच्छे से देख सकते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने साफ किया है कि शिक्षक नियुक्ति में देश के सभी राज्यों के अभ्यर्थी को मिलेगा मौका मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहां पढ़ रहा हूं मैं। सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी को ही मौका देना जो है वो संविधान के असंवैधानिक होगा। इसलिए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बिहार के निवासी होने की जो शर्त है उसे हटा दी गई है। आगे देखिए यहां से कि हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण सिर्फ बिहार के स्थायी निवासी को ही मिलेगा। मुख्य सचिव ने सोमवार को पुराना सचिवालय के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा की जा रही शिक्षक नियुक्ति में बिहार राज्य के स्थायी निवासी की जो शर्त है वो हटा दी गई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हटा दी गई है। इस शर्त को रखना व्यवहारिक और कानूनी संभव नहीं है। आर्टिकल 16 में बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य के अधीन किसी भी नियोजन पद पर जन्म स्थान या निवास स्थान आदि के आधार पर कोई नागरिक अपात्र नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए कि 6 विश्वविद्यालयों का परीक्षा जो कैलेंडर है वो जारी किया गया है और किस तरीके से है वो आपको दिखा देता हूं कि राज्य के 6 विश्वविद्यालयों का जो परीक्षा कैलेंडर है जारी करते हुए शिक्षा विभाग ने इसके अनुसार कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। जो स्नातक है स्नातकोत्तर के विभिन्न शैक्षणिक सत्रों की परीक्षा प्रारंभ करने और रिजल्ट जारी करने की तिथि घोषित भी की गई है। यहाँ पे देखिए कि शिक्षक बहाली में नहीं हुए थे। अगर यह नियम रखा जाता है तो किसी भी संख्या में चयनित होने की संभावना कम है। अन्य राज्यों में भी इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं होता डोमिसाइल का कि सिर्फ उसी राज्य के अभ्यर्थी शिक्षक नियोजन परीक्षा में पात्र हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्थायी निवासी छात्रों के लिए 50% जो रिक्तियां वो आरक्षित रहती हैं, बल्कि 50% है जो आरक्षित रहती हैं। आरक्षण का लाभ केवल यह राज्य के अंदर के निवासियों के लिए है। इस बार भी लागू होगा वो, और नाम मात्र के लोग बाहर के लोग जो चयनित होते हैं, मतलब कि बहुत कम लोग होते हैं जो बिहार के बाहर के होते हैं वो चयनित होते हैं। नाम मात्र के लोग बाहर के लोग चयनित होते हैं। बिहार के युवक युवतियां भी अन्य राज्यों द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होते हैं। सरकार ने सभी कानून पहलू को समझाकर नियम बनाया है कि बिहार सहित पूरे देश के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इससे बिहार के अभ्यर्थियों के हित में कोई क्षति नहीं होगी। संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव के पाठक तथा निर्देशक माध्यमिक शिक्षा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मतलब कि जो डोमिसाइल जो है उसका तो अब कुछ भी नहीं लग रहा कि कुछ उसका हो सकता है। और चीजें मैं भी आपको बताऊंगा जिसमें आपको सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि डोमिसाइल के ऊपर क्या क्या कहा जा रहा है, न्यूज़पेपर के माध्यम से कौन कौन क्या क्या कह रहा है। देखिए ये छप के और आ गया है कि डोमिसाइल नीति पर सरकार की सफाई नहीं होगी। किसी प्रकार का नुकसान, किसी प्रकार का जो बोला जा रहा है, किसी प्रकार डोमिसाइल नीति जो होगी सरकार तो सफाई दे रही है, किसी भी प्रकार का जो नुकसान वो नहीं होगा। किस प्रकार से, देखिए कि सरकार कह रही है कि नहीं होगा। 2 मिनट, ये देखिए डोमिसाइल को लेकर हंगामा और प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने डोमिसाइल नीति को लेकर सफाई दी है कि मुख्य सचिव आमिर
सुबहानी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी वहां मौजूद थे। वहां पे के पाठक भी वहां पे जो वो मौजूद थे उस टाइम। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि शिक्षकों की बहाली को लेकर सरकार ने जो संशोधन कर बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने की शर्त को हटाया है। अब जन्म और निवास के आधार पर कोई उम्मीदवार आयोग नहीं हो सकता। राज्य के स्थायी निवासी होने की शर्त हटाई गई है। ठीक है, गई है। कानून के लिहाज से सरकार ने यह फैसला लिया है, और कानून के लिहाज से सरकार ने जो ये फैसला है वो लिया है। तो यही सरकार ने बताया है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा, किसी भी शर्त पे डोमिसाइल आपका लागू नहीं होगा, यही बताया है। और न्यूज़पेपर में बार बार यही दिखाया भी जा रहा है, और बहुत सारी चीजें न्यूज़पेपर में आई हैं जिसके माध्यम से मैं आपको सारी अपडेट देता रहता हूं। देखिए क्या है न्यूज़पेपर की ये भी कटिंग है, और साफ साफ बोला जा रहा है डोमिसाइल के ऊपर ही कि जन्म स्थान के आधार पर नहीं छीना जा सकता है किसी का भी अधिकार। शिक्षक नियुक्ति मामले में स्थायी निवासी होने की शर्त हटाने पर सरकार का जो तर्क है उसको यहाँ पे बताया गया है कि पटना की ये न्यूज है कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल हटाने के बाद से उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति में डोमिसाइल को लेकर लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बीच प्रदर्शन के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने यहां कहा कि देश के संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार किसी भी नागरिक को उसके जन्म स्थान निवास के आधार पर जो अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। सुबहानी ने शिक्षा मंत्री के उस बयान को भी खारिज किया कि बिहार में गणित और विज्ञान शिक्षकों की कमी है। सुबहानी सोमवार के मुख्य सचिवालय में प्रवेश को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी मौजूद थे, जिन्होंने इस चीज को माना है। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार के शिक्षक नियुक्ति नियमावली में हाल ही में संशोधन किया है, जिसके तहत राज्य का स्थायी निवासी होने की शर्त हटाई गई है। इस शर्त को इसलिए हटाया गया कि ना तो यह व्यवहारिक है ना ही संवैधानिक है, वे विविध सम्मत भी नहीं है। तो लेकिन ये सारी चीजें जो है इनको स्टार्टिंग में बतानी चाहिए ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। आज लोगों का सर फूट रहा है, आज लोगों के ब्लड गिर रहे हैं, लोग लड़ाई कर रहे हैं। अगर इन्होंने ये पहले ही लागू कर दिया होता तो बिहार की जो जनता है वो इस तरीके से उग्र नहीं होती, जो बाहर के लोग हैं उनको भी इतनी परेशानी नहीं होती कि उन्होंने ही बहुत बड़ा आंदोलन किया, बिहार वाले ही बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। तो ये सारी जो भी करना होता है सरकार को पहले ही करना चाहिए था। और देखिए यहाँ पे फिर आगे बोला गया, मुख्य सचिव ने संविधान के अनुच्छेद 16 की अपधारा का हवाला देकर कहा कि यह अनुच्छेद कहता है कि देश के किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के अलावा निवासी होने के आधार पर उसका अधिकार नहीं छीना जा सकता। ऐसा कोई भी प्रयोग गैरकानूनी होगा। सुबहानी ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग में 1991 में जो नियमावली बनी उसमें भी डोमिसाइल लागू नहीं था। आयोग में 1994, 1999 और 2000 में बहाली की, वह भी पूर्व की नियमावली के ही अनुसार थी, मतलब उसमें भी डोमिसाइल जो था वो लागू नहीं था। उन्होंने कहा कि 2012 में जो नियमावली बनी उसके तहत 1,68,000 की जो नियुक्ति हुई, बहाली आई थी, उसके अन्य राज्यों के चयनित होने वाले सिर्फ कितने थे? 3,413 ही व्यक्ति जो स्टूडेंट थे वो उसमें थे। उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसी प्रदेश में डोमिसाइल लागू है इसकी उन्होंने जानकारी नहीं। यदि सभी राज्य ऐसा नियम या लागू कर देंगे तो बिहार के नागरिकों को भी बिहार के प्रदेश में नौकरी नहीं मिल सकेगी, मतलब कि बिहार के जो निवासी हैं उनको भी अलग राज्य में नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो जो स्थिति है वो और दयनीय हो जाएगी, वो और खराब हो जाएगी, क्योंकि आप आज की पोस्ट के लिए, सिर्फ आज की जो पोस्ट निकली है उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो बिहार के निवासी हैं उनको जो जॉब मिली है वो कहाँ मिली है? क्योंकि बिहार में तो जॉब निकलती नहीं है, तो उनको जॉब कहाँ मिली है? उनको तो बाहर राज्य में ही जॉब मिली है ना। सबसे ज्यादा लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, मुंबई में बसे हुए हैं, बिहार के ही लोग सबसे ज्यादा बाहर जाके काम करते हैं।
हाँ, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर ऐसा कानून अगर लागू कर दिया जाए कि सबको अपने अपने राज्य में ही जॉब मिलेगी, फिर आप सोचो कि बिहार के लोग कितने लोग नौकरी कर पाएंगे, क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बिहार में जॉब निकलती ही नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पे बोला गया है, उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों का हवाला देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी प्रदेश में डोमिसाइल लागू है तो इसकी उन्हें जानकारी नहीं। यदि सभी राज्यों ऐसा नियम लागू कर देंगे तो बिहार के नागरिक को भी बाहर के प्रदेश में नौकरी नहीं मिल सकेगी। उन्होंने कहा, राज्य की नौकरियां में 50% रिक्तियां आरक्षित होती हैं, बल्कि आरक्षण का जो लाभ है वो केवल बिहार के निवासियों को ही मिलेगा। इसका लाभ सिर्फ ये देखिए, इसका लाभ राज्य के निवासी को ही मिलेगा। एक प्रदेश के जवाब में मुख्य सचिव ने नियमावली बनाने के बाद संशोधन को लेकर कहा कि कई बार कई चीजों पर ध्यान नहीं जाता है। जैसे जैसे चीजें संज्ञान में आती हैं तो संशोधन किया जाता है। उन्हें शिक्षा मंत्री के उस बयान को नकारते हुए कहा कि गणित और विज्ञान में बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं। हर वर्ष बिहार में हजारों छात्र आईआईटी, जेई, नीट जैसी परीक्षाएं देते हैं और अग्रणीय रहते हैं। लगातार हो रहे प्रदर्शनों पर मुख्य सचिव ने कहा, इस देश में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन निर्णय कानून के दायरे में ही लिए जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं, बीपीएससी पहले भी शिक्षक जो भर्ती है वो ले चुकी है परीक्षा। अब कैसे परीक्षा ले चुकी है वो हमें आपको आगे पता चलेगा। यहां पे आप अच्छे से देख सकते हैं कि पटना की ये न्यूज है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि बीपीएससी द्वारा पहले भी 3 बार 1994 में, 1999 और 2000 में शिक्षक नियुक्ति के लिए परीक्षा ली गई थी। उस समय भी यह नियम था कि देश का कोई भी नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है। यह नियमावली 1991 में ही बनी थी। इसमें भी बिहार का स्थायी निवासी की शर्त जो थी वो नहीं थी। वर्ष 2012 में भी नियमावली के आधार पर हुई शिक्षक नियुक्ति में 1,68,000 के पद के विरुद्ध मात्र के 3,413 ही मतलब कि बिहार के जो बाहर के थे वो चयनित थे। मतलब कि आप सोच लो, 1,68,000 है, 68,000 में से 3,000 निकाल दो तो 1,65,000 के करीब जो थे वो सिर्फ बिहार के ही निवासी चयनित थे। इससे यह भी बात भी सामने आती है कि दूसरे राज्य के अधिक लोगों के चयन की संभावना कम है। ये भी इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो बाहर के राज्य की संभावना है ये कम है, लेकिन ये आप तय कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। ये एक जॉब में ऐसे हो गया तो बार बार होगा। उस टाइम कम लोग होते थे, अब की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये कहना गलत है कि चयन कम होंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि दूसरे राज्यों के लोगों को आवेदन का मौका नहीं देने के मामले में दर्जन भर से अधिक रिट न्यायालय में दाखिल कराए गए हैं। झारखंड सरकार को डोमिसाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन वहां हार गई थी। ठीक है, ये भी बताया झारखंड ने भी लागू किया था, लेकिन वो बाद में डोमिसाइल का जो मामला है उसको हार गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। डोमिसाइल किस किस तरीके से कहां में कैसे कैसे लागू किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज आप और देख सकते हैं कि डोमिसाइल समाप्त करने के फैसले पर कांग्रेस ने ना समर्थन किया है। कैसे समर्थन किया है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। ये भी आपका न्यूज़पेपर में ही आया है। शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन कर डोमिसाइल समाप्त करने के सरकार के फैसले का एक और जहां भाजपा के साथ सरकार के सहयोगी वाम दल आलोचना कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। कांग्रेस ने कहा, सरकार ने उचित विचार विमर्श के बाद ही यह निर्णय लिया होगा। यह एक जटिल मुद्दा है और इसे समग्रता में समझा जाना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर शकील अहमद खान ने सोमवार को डोमिसाइल समाप्त करने के नीतीश सरकार के फैसले पर कहा कि डोमिसाइल वापस लेने के सरकार के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है।
अगर हम ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब होगा हमारे पास कोई नैतिकता नहीं है। अगर प्रत्येक राज्य ऐसा करने लगे तो किसी भी राज्य के इच्छुक नागरिक को इस फैसले से दिक्कत होगी। ये सही बात है कि अगर मान लो कि प्रत्येक नागरिक, अगर हर नागरिक, हर राज्य ऐसा कर दे कि अपने अपने राज्य को ही सिर्फ जॉब दे, तो आप ये सोच लो कि कितने लोगों को जॉब मिलेगी। कितने लोग हैं जो बिहार के हैं, उनमें से कितने लोगों को जॉब मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर जॉब तो बाहर के ही राज्य निकालते हैं, बिहार तो जॉब निकालती ही नहीं है। इस बार आप जो देख रहे हो धड़ाधड़ जॉबें निकल रही हैं, लगातार शिक्षक का निकल गया, पुलिस का निकल गया, प्रिंसिपल का निकल गया, फिर आपका कर्मचारी में निकल गया, आपका टेक्निकल में निकल गया, लगातार जॉबें निकल रही हैं। तो क्यों निकल रही हैं? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये इलेक्शन है उसके वजह से ही निकल रही हैं। अगर इलेक्शन नहीं होता तो नहीं निकलता। अब इलेक्शन के बाद देख लेना कितनी जॉब आपकी निकलती है। तो ये जो फैसला ये गलत है, मैं भी इसको यही बोलूंगा, क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि आपको कंपटीशन को लेकर सोचते हो कि कंपटीशन ही हो जाएगा, तो ऐसा मत सोचो। कंपटीशन तो थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन इससे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिक्कत आएगी। आपको मैं बता दूं, जो जिन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनाए गए, जो अपना सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे आरक्षण वाला, सिर्फ उन्हीं को दिक्कत है। देख लीजिए, जो पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आपका एससी एसटी में आते हैं उनको आरक्षण में कोई दिक्कत नहीं है, जो ओबीसी में आएंगे उनको भी, ईबीसी, ओबीसी, BC1, BC2, इन सब में जो आते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। जो जनरल में आएंगे उनको दिक्कत होगी। किनको दिक्कत होगी? जो बिहार के निवासी हैं, अगर उन्होंने EWS जिन्होंने नहीं बना रखा, सिर्फ उनको दिक्कत होगी। वो भी एक आरक्षण ही है, EWS। हाँ, तो अगर आपने जनरल में हो और EWS नहीं बनाया है तो आप EWS बना लो। अगर आप बना लोगे तो आरक्षण के तहत आप काउंट होगे, और आरक्षण में आपको मान लो EWS में जितनी सीटें हैं उसमें आपका नाम नहीं आया, तो आपने ज्यादा नंबर लिया है तो आपको जनरल में गिना जाएगा। अगर उतना नहीं ला पाए तो आपको फिर EWS में गिना जाएगा। तो अगर आपने जो बिहार के जनरल में आते हैं और EWS नहीं बनाया है तो वो आप EWS जल्दी से जल्दी बना लीजिए। अगर नहीं बनाओगे, जिसके पास कोई किसी भी तरह का EWS भी नहीं वो बनाएंगे, SC ST OBC PWD इसके तहत नहीं आते, जनरल में आते हैं, EWS बना लीजिए। अगर आप वो भी नहीं बनाओगे तब आप जनरल में काउंट होगे, तब आप फाइट करोगे। लेकिन मैं तो कहता हूं EWS बना लीजिए, इससे सबको फायदा है। क्योंकि जो अदर स्टेट से हैं उनको तो पता है कि वो सिर्फ जनरल में काउंट होंगे, वो सिर्फ UR में काउंट होंगे। तो अगर आप भी जनरल में फाइट करने लगोगे, 517 या 12 के करीब पोस्ट हैं, आप भी उसमें फाइट क्यों करना चाहते हो? वो पोस्ट, वो जो जगह है वो बाहर के विद्यार्थियों के लिए रहने दीजिए, उस पर वो अच्छे से फाइट कर पाए। आप जो है आप EWS बना लीजिए। हाँ, जो SC के हैं, ST के हैं, जो OBC के हैं, अपना आरक्षण वाला बना लीजिए, जैसे आप उसमें काउंट आए, उसमें आप सीटें लें। क्योंकि सीटें भी बहुत है, 2043 सीट है म्यूजिक में, तो ये भी आपको याद रखना है। जो भी चीज है मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता रहता हूं। अब ये भी देख लीजिए आप, ये भी एक लेटेस्ट न्यूज है कि डोमिसाइल नीति हटाने के विरुद्ध में भाजपा 13 को करेगी विधानसभा मार्च। तो डोमिसाइल नीति हटाने के विरुद्ध में, ठीक है, जो डोमिसाइल नीति है उसको हटाया जाए उसके विरुद्ध में वो भी मार्च करेगी। और क्या है, वो चाहती है कि डोमिसाइल नीति हटाने के विरुद्ध में ये मार्च होगा। अब देखिए किस तरीके से क्या होगा। ये मोतिहारी से है। मोतिहारी का न्यूज है कि पूर्वी चंपारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोतिहारी स्थानीय होटल में सोमवार को प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना ए पूर्व मंत्री सह विधायक प्रमोद कुमार ने संबोधित किया कि अस्थाना ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश आगामी 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करेगी। यह मार्च गांधी मैदान से शुरू होगा और विधानसभा पहुंचेगी। श्री अस्थाना ने कहा कि शनिवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस मार्च के जरिए सरकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे के मामले पर जवाब मांगा जाएगा।
कि उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे जो बिहार के नागरिक है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति हटा दी गई, यह एक साजिश है। उन्होंने इसको साजिश बताया है। सरकार की नीति साफ नहीं है। बिहार सरकार की इस नीति के कारण बिहार के युवा काफी हतोत्साहित हैं, बल्कि हताशित हैं वो बिल्कुल तरीके से। बिहार में अब शिक्षक बनने के लिए बिहार का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य नहीं है। अन्य राज्यों के लोग भी अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे करके सरकार ने बिहार के युवकों का हक छीन लिया है। विधायक पूर्व मंत्री बिहार सरकार प्रमोद कुमार ने कहा कि भाजपा 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करेगी, जिसमें एमएलए, यहां पे देख लीजिए, एमएलए, एमएलसी, पदाधिकारी और सभी जिलों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। श्री कुमार ने कहा कि इस मार्च के जरिए सरकार से सीटीईटी, एसटीईटी पास अभ्यर्थियों के बिना परीक्षा की नियुक्ति करने और नियोजित शिक्षकों को, मतलब कि इन्होंने ये भी कह दिया कि आपका एस्टेट है, जो सीटेट है, इसको भी हटा के आप लिखिए जॉब लीजिए, क्योंकि जॉब को दीजिए, क्योंकि आपने बहुत टाइम से 2011 से ही आपने एग्जाम नहीं लिया है म्यूजिक का, और बहुत सारे पेपरों का भी आपने नहीं लिया 4 साल से 6 साल से किसी का। तो सिर्फ संगीत के विद्यार्थी नहीं, और भी राज्य के और भी सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो बिना एस्टेट सीटेट पास अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा लिए नियुक्ति करने और नियोजित शिक्षक को भी राज्य कर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग की जाएगी। साथ ही वित्त रहित महिलाएं, ठीक है, सॉरी 2 मिनट, यहां है, साथ ही वित्त रहित महाविद्यालयों के 4 वर्षों से लंबित राशि भुगतान की भी मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में आज कानून का राज समाप्त हो गया है। इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है और सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। और श्री कुमार ने यह स्पष्ट लहजे में भ्रष्टाचार, मुख्यमंत्री की संलिप्तता और महागठबंधन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की नीति भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित करने की है। इन सभी मुद्दों को लेकर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। प्रेस वार्ता में उप महापौर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद, महामंत्री योगेंद्र प्रसाद, मीडिया प्रवासी गुलरेज शहजाद, प्रवक्ता द्वय संजीव सिंह एवं सुधांशु रंजन मौजूद थे। तो ये था ये जो डोमिसाइल जो लागू है, वो ये भाजपा वाले यही चाहते हैं कि डोमिसाइल को फिर से लागू किया जाए। कांग्रेस वाले ये चाहते हैं जो डोमिसाइल को हटा दिया जाए। तो ये जो जितनी भी वार्तालाप है वो आप देख रहे हैं, जो न्यूज़पेपर में बार बार कही जा रही हैं, और न्यूज़पेपर के माध्यम से ही हमें सारी न्यूज़ें मिलती हैं, और मैं आप तक सारी चीज़ों को सही तरीके से, सही वे में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। आपका मत क्या कहता है ये आप कमेंट करके बताना कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या सही लगता है और क्यों सही लगता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आपसे एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो पाए। मैं चाहता हूं कि आप जब किसी की हेल्प करोगे तभी कोई आपकी हेल्प करेगा। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। गर्मी बहुत हो रही है तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और प्रिपरेशन के साथ जबरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।